मित्रों, हिंदी उपन्यास की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक जो शुरुआत होती है बहुत ही सिंपल तरीके से होती है उसकी कि हिंदी उपन्यासों के प्रथम चरण में लिखे गए उक्त उपन्यासों का प्रधान उद्देश्य मनोरंजन एवं समाज सुधार ही रहा है। भले ही उपन्यास कला की दृष्टि से इस काल के उपन्यास उल्लेखनीय न हो, किंतु इन्होंने उपन्यास को एक दिशा देने का प्रयास अवश्य किया। उपन्यास से विषय, शिल्प एवं भाषा का विकास इस काल में हुआ, उसी का संशोधित रूप हमें आगे के उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। यद्यपि इन उपन्यासों में अस्वाभाविकता एवं अति मानवीयता जैसे दोष विद्यमान है, तथापि इन उपन्यासों ने प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के लिए पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है। इन उपन्यासों से वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक एवं संवादात्मक शैली का प्रयोग आरंभ हो चुका था, जिसने परवर्ती उपन्यासकारों को अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने में अपूर्व योगदान किया होगा। ऐसा कहना अयुक्तिसंगत न होगा। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इस काल में हिंदी उपन्यास ने अपना मार्ग तलाश लिया। अब वह एक राजमार्ग पर पहुंच चुका था, जहां से आगे का रास्ता सीधा एवं सपाट था। इस काल के उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशात्मक वृत्ति को लेकर लिखे गए, जिनका मूल उद्देश्य मनोरंजन करना था। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि ये उपन्यास का एकदम शुरुआती दौर था। जब भी कोई विधा अपने बहुत आरंभिक दौर में होती है तो जाहिर सी बात है कि उसको बढ़ने में समय लगता है। जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है और कैसे धीरे धीरे फिर वो अपना डेवलपमेंट करता है, बस वैसे ही कोई भी विधा, कोई भी कृति, कोई भी अन्य सृजन भी ऐसे ही अपना प्रोसेस शुरू करता है और उस प्रोसेस की प्रक्रिया में फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ने में समय लगता है और वह एक दिन हमारे सामने बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाता है, बहुत बड़ा आधार बन जाता है और उस आधार पर हम आगे की तमाम चीज़ों को सीखना, समझना और उन पर विचार करना शुरू करते हैं। तो साहित्य की जो तमाम विधाएं हैं, चाहे हम उपन्यास की बात करें, चाहे हम कहानी की बात करें, चाहे हम कविता की बात करें, आलोचना की बात करें, नाटक जैसी महत्वपूर्ण विधा, जिसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बार बार कहते हैं कि नाटक से ही आधुनिक साहित्य की शुरुआत होती है। तो उपन्यास तो पश्चिम से आई हुई विधा है। आप उससे उसका इम्पोर्टेंस और उसकी महत्ता समझ सकते हैं और उसने इन 200 सालों में कितनी बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की, किस प्रकार से एक ख्याति नाम विधा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे पास, चाहे हम भारतीय साहित्य की बात करें या सिर्फ हिंदी साहित्य की बात करें, बहुत सारे लेखक हैं। अरुंधति राय जी इंग्लिश में लिखती है, मराठी में भालचंद नेमाड़े हैं, कन्नड़ में UR अनंतमूर्ति है। कई ऐसे बड़े बड़े रचनाकार हैं। गुजराती, पंजाबी, भारतीय भाषाओं का अद्भुत साहित्य, अद्भुत।